तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है द ज़रूरत कमांडर के पार्ट 2 में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है अंधेरी रातों से सुनसान राहों पर। एक मसीहा नहीं निकल रहा होता है, अपने एमसी की यहाँ पे हालत ख़राब होती है और यहाँ पे उसकी आत्मा निकल रही होती है और अपने एमसी बोलता है ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। तो अपने एमसी बताता है कि एक्चुअली में जब वो भागने वाला था अंधेरी रात में, तब यहाँ पर डीमन किंग उसके पास आया और यहाँ पे उसने जैसे इसको देखा तो वो समझ गया कि ये पक्का ही यहाँ पे लड़ने के लिए रेडी होगा। लेकिन अपना एमसी तो भागने के लिए तैयार था, तो यहाँ पर वो भागने वाला था, लेकिन उसने इसको यहाँ पे बैटल में भेज दिया अंधेरी रात में ही। और अपने एमसी बोलता है कम से कम सुबह तो होने देते, मैं बस भागने ही वाला था और यहाँ पे मेरा पोपट कर दिया पूरा प्लान का। लेकिन खैर ये थोड़ा अच्छा तो है उस घटिया एम्परर से, जो कि मेरे को यहाँ पे लड़ने के लिए या मरने के लिए सीधा सीधा बोल देता हूँ भेज दिया है मेरे को। और यहाँ पे जो एम्परर था वो सच में बहुत ज़्यादा घटिया था और साथ ही साथ एक ओल्डर ब्रदर जो कि मेरे को मारना चाहता है, और सच में और भी ज़्यादा घटिया बात है फिर ये तो। और अपना एमसी बोलता है कि चलो थोड़ा ट्राई करते हैं इस जगह से भागने का, लेकिन मैं कैसे ही भागूँ, ये लोग चारों ओर से मेरे को घेर के रखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ मिसकंसेप्शन बनाया तो भी प्रॉब्लम होगी। और ये लोग ऐसी बातें करे जा रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ा बहुत इन्जॉय कर ही लेना चाहिए, शायद से मेरी जो टेंशन है वो थोड़ी कम होगी। और अपना एमसी झोले में से जड़ी बूटी निकालता है और वो जड़ी बूटी कुछ और नहीं होती है, देसी दारू होती है। और देसी दारू नाम सुनते ही आप लोग यहाँ पे खुश मत हो जाना। खैर अपना एमसी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बताया जाता है कि ये एक स्पेशल वाइन है जो कि सीधा डीमन रेल में ही बनाई जाती है। और अपने एमसी ने चुरा ली थी जब वो मीटिंग एंड हो रही थी। मतलब देख रहे हो भाई, बंदे को दारू पीने का शौक है। और यहाँ पे अपने जो कोविड-19 वाले लोग हैं उनकी याद आ गई मेरे को इसको देख के, जो कि भाई कोविड में भी दारू पीने के लिए जा रहे थे। और खैर अभी जो अपने एमसी होता है वो बोलता है चलो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है और फाइनली मैं थोड़ा एंजॉय कर पाऊंगा मरने से पहले ही। चलो तो पीते हैं और देखते हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। और गटक जाता है और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है ये हुई ना बात, यही तो मेरे को चाहिए था, ये स्वाद, और इसी में तो असली मज़ा है। और अब मेरे को लगता है कि मैं जिंदा हूँ। और बस आगे दिखाया जाता है ये लोग जा रहे होते हैं और अपने एमसी के बारे में जैसे बंदा सोच जा रहा होता है एड। और यहाँ पे एड बोल रहा होता है कि शायद मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था उनसे, ये काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुके हैं अब। और यहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं पहले ही, जब ये लोग जा रहे होते हैं तब ये यहाँ पे आया होता है। और यहाँ पे इसका एक और बंदा बोलता है कि आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, शायद जो कमांडर है वो आपसे गुस्सा ना हो जाए। और अपना जो बंदा होता है वो एक्चुअली में घोड़े पे बैठा होता है ये बंदा। और यहाँ पे ही बोल रहा होता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये बोल रहा होता है एक्चुअली में वो जो नौकर था उसने ये बात सीधा ही यहाँ पे हमारे जो रियल कमांडर है उनसे ही बोल दी कि कमांडर गुस्सा ना हो जाए। और इसी के साथ में ही जो अपना एड था एक्चुअली वो इससे बोलने वाला था, क्योंकि जो अपना एड है वो यहाँ पे बेचारा घोड़ा नहीं चला रहा था, वो एक्चुअली में उसके ऊपर बैठ चुका था, ये बग्गी है उसके ऊपर, और जो कमांडर थे वो घोड़े पर थे। तो इसी के चक्कर में गड़बड़ हो गई थी और इसी के चक्कर में अपना जो एड होता है वो माफ़ी मांगने के लिए आ रहा होता है। और यहाँ पे सोचे जा रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे खैर उनका जो लुक है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घटिया, आई मीन क्या बोलते हैं, खतरनाक लुक था। और यहाँ पे अपना जो एमसी होता है वो एकदम ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे ही वो उससे कुछ नहीं करना चाहता, बस उसके ऊपर दया दिखाना चाहता है। और यहाँ पे ये बंदा उसकी दया के ऊपर नहीं, आई मीन दया के नीचे आ जाता है और यहाँ पे याद करता है कि डीमन किंग ने क्या बोला था कि उसको बिल्कुल चोट नहीं लगनी चाहिए और यहाँ पे वो एकदम ठीक रहना चाहिए, वो यहाँ पे घोड़े को राइड नहीं कर सकता है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे इसको वही सब बातें याद आ रही होती हैं। तो उसके एक और जो कमांडर होती है वो बोलने लगती है आगे देखो। और यहाँ पे आगे हम लोग पहुँच ही चुके हैं और ये लोग आ चुके थे उसी टाउन में, आई मीन ये जला हुआ है यहाँ पे कब्रिस्तान सा, ये टाउन। और यहाँ पे ये लोग आके बोला होता है कि ये क्या है आखिरकार, और चारों आग आग लगी होती है। और पता नहीं यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स ने आग कहाँ से लगा दी, मतलब इनको कहाँ से पता चल गया कि आग लगाने से पूरा एम्पायर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ वगैरह पड़ी होती हैं और यहाँ पे बहुत भर भर के डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। और ये लोग आए होते हैं लेट। और यहाँ पे अपना एमसी अगर पहले ही निकल जाता जबकि डीमन किंग को ऑर्डर आया था तभी, तो बढ़िया होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे दिखाया था बहुत सारे गोबलिन ऐसे घटिया मॉन्स्टर होते हैं, वो आ रहे होते हैं आपके रातों की नींद और रात का चैन चुराने के लिए, सॉरी सपनों का चैन चुराने के लिए, जो भी है वो। और आपका चैन तो वो चुरा कर ले जाएंगे। और खैर यहाँ पे जो बंदे हैं ये बोलते हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ, सब कुछ फॉर्मेशन बनाओ और यहाँ पे इन लोगों के ऊपर अटैक होने वाला है। और यहाँ पे संभल कर रहो सब के सब। और ये लोग बढ़ जाते हैं, ये भी बढ़ जाते हैं और दोनों दोनों लड़ने लगते हैं। यहाँ पर के डीमंस होते हैं वो चूरा तो बना रहे होते हैं लोगों का, आई मीन जो फेलियर्स होते हैं उनका, लेकिन जो फेलियर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा ही बड़ी तादाद में होते हैं। इसी के साथ ही इन लोगों की भयंकर फाइट चल रही होती है जिसमें कि इसको पीछे धकेला जाता है और ये बोल रहा था मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी, ये लोग बहुत ज़्यादा ही हैं,
हम लोग इनको पूरी तरीके से नहीं संभाल पाएंगे, हमें कुछ बैकअप तो चाहिए होगा। लेकिन तभी एक खतरनाक मोस्टर आ जाता है और ये बोलता है कि सेट मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके लग जाते हैं, आई मीन वो लग जाता है इसको। और यहाँ पे दिखाया जाता है डीमन किंग के साइड में, जहाँ पर कि डीमन किंग से बोला होता है कि क्या होगा अगर यहाँ पे हमें बैकअप की जरूरत पड़ गई, मतलब कि वहाँ बहुत सारे मोस्टर हैं और हमें साथ एक बैकअप भेजना चाहिए जिससे कि वो उनको संभाल सकें। और मेरे ख्याल से बैकअप के तौर पर हमें भी जाना चाहिए। और अपना जो डीमन किंग होता है वो बोलते हो तुम क्या ही चिंता कर रहे हो, उनको कोई बैकअप की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुम शायद जानते नहीं होगे जो क्या बंदे हैं उनका, हाँ मेरे को याद आ गया, ज़ेरथ कमांडर, वो जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं ज़ेरथ लोग। तो यहाँ पे वो लोग संभाल लेंगे। और साथ ही उनके साथ में वो इंसान भी तो है। और यहाँ पर वो इंसान से मतलब है अपना एमसी। और तभी दिखाया था एक कट लगता है उस भालू को, आई मीन जो भी भेड़िया होता है उसको, और भेड़िया की फट जाती है और अपने एमसी निकलता है एकदम कूपनाक यहाँ पे स्टाइल में, और खून ही खून उसके बाद में। और अपने एमसी की तुम लोग शक्ल देख सकते हो। और यहाँ पे जो अपना ज़ेरथ कमांडर का जो कमांडर था, आई मीन जो छोटा वाला कमांडर है, ये सब कमांडर मान सकते हो इसको। और यहाँ पे एकदम शौक हो जाता है और उसका मुंह फट जाता है। और यहाँ पे सामने देखता है यहाँ पर की जो अपना एमसी है वो एकदम आ रहा होता है इसके पास में, और ये मुझे लगता है कमांडर आप। और यहाँ पे कमांडर इसके ऊपर शॉट तान देता है और बोलता है क्या तुम मेरे एनिमी हो। और यहाँ पे एकदम खतरनाक लोग देख रहा होता है, और तुम लोग देख ही सकते हो क्या ही खतरनाक कूल लग रहा है। और यहाँ पे ये बंदा होता है, ये मुझे लगता नहीं एक्चुअली वो और क्या, यहाँ पे इन्होंने शराब पी ले है, और यहाँ पे शराब गटकने के बाद में लगता है इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तो तुम लोग समझे क्या। और अपने एमसी वीक नहीं है एक्चुअली, वो अपनी मेमोरीज खो चुका है। और यहाँ पे अपना जो एमसी है वो सोचे जा रहा होता है कि अगर ये एनिमी नहीं है तो वो है एनिमी। और यहाँ पे जो एनिमी होता है वो उसके ऊपर एक खींच के मारता है जिससे कि यहाँ पे दूर जाके गिरता है। और अपने एमसी बोलता है अच्छा तो ये है मेरा एनिमी। और यहाँ पे अपना एड बोल रहा था योर हाइनेस, और सॉरी कमांडर। और यहाँ पे ये कमांडर के चक्कर में कमांडर के तो कमांड बच जाती है, और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। खैर उसके बाद में ये बोलता है तो तू तू है मेरा एनिमी। और यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, आगे बढ़ते हुए इसके 4-5 टुकड़े कर देता है एक ही बार में। और उसके बाद में 2-4 मॉन्स्टर और आते हैं, उनकी ओर भी आगे बढ़ता है और उनके भी बाजा बजा डालता है। और अपना एमसी बोलता है कि बस मेरे पास थोड़ी बहुत कॉन्सियसनेस बची है जिससे कि मैं दोस्त और दुश्मन में फ़र्क संभाल सकूँ, आई मीन जान सकूँ। और ऐसा बोलते हुए एक और को मार देता है। उसके बाद में बोलता है लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, और यहाँ पे ये लोग होते हैं इनकी भी हवा टाइट हो जाती है। और ये बोलते हैं कि ये क्या है। तो ये बोलता है कि चलो कोई भी बॉडी इम्पैक्ट नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे एक मोस्टर होता है जिसको ये मारता है, और वो लगता है तुम अभी बाकी हो। और यहाँ पे वो जो मरा हुआ मोस्टर होता है उसको भी ये मारता है, और वो लगता है जब तक मारो तब तक कि उसकी आत्मा भी ना मर जाए। और यहाँ पर इतना मारो कि यहाँ पे इसको देख के ही जो दूसरे लोग हैं उनकी हालत ख़राब हो जाए, और इस मरे हुए को भी मारने लगता है। और अपना एमसी बोलता है कि अपने जो दुश्मन हैं उनके अंदर डर काट दो, और यहाँ पे जो डर होगा वो उन्हें यहाँ पे मार डालेगा। और जो डर होता है इनके अंदर सच में आ रहा होता है। और अपना एमसी बोलता है कि इसी प्रकार से तो मैं यहाँ पे अभी तक जिंदा हूँ। और यहाँ पे उसको मेमोरीज अपनी याद आ चुकी होती है शायद दारू पीने के बाद में, लेकिन यहाँ पे आई नहीं है वो एक्चुअली बस दारू पीने के बाद में अपने रियल सेल्फ में आ जाता है। और अपना एमसी बोलने लगता है मैं सच में इन सभी सब बीकेस्ट हूँ इस जगह पर। और यहाँ पर दिखाया जाता है एम्पायर में, जहाँ पर कि ये बोला होता है तुम्हें ऑनर के लिए ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपना एमसी से आई मीन जो अपना एमसी का भाई होता है बड़ा वाला, ये होता है इस जगह पर। और ये बोलता है यस यू आइनेस आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पे मैंने पता भी किया है उस ज़ेरथ कमांडर के बारे में, तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, आई मीन जो भी इंसान है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही वो यहाँ पे उन क्रिएचर्स को जिनको कि हम फेलियर्स कहते हैं उनकी और यहाँ पे फाइट कर रहा है और इनको संभाल रहा है। तो ये वो लगता है ओह सच में ये तो खतरनाक बात है, हमको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और ये बोलता है कि खैर उसके बारे में, और यहाँ पर ये बोल लगता है आपका मतलब क्या है और आप क्या सोचते हैं वैसे इस बारे में। और यहाँ पे बोलता है कि हम लोग क्यों ही टाइम पास करें, और यहाँ पे क्यों ना हम लोग भी आगे बढ़ें। और तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हें यहाँ पे जो देश है उसके लिए करना ही पड़ेगा। एम्पायर तुम्हारी यहाँ पे बली आई मीन क्या बोलते हैं बली नहीं मांगता हो, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं तुम्हारा जोश मांगता है, तुम जाके जोश दिखाओ और यहाँ पे लड़ो। और यहाँ पे एक्चुअली वो बली ही बोलने वाला था एम्पायर, लेकिन उसका जो मुंह था वो थोड़ा चुप हो गया उसके बाद में। और यहाँ पे दिखाया जाता है 8 साल की वॉर, जहाँ पर कि अपना एमजी बोलता है कि बहुत ज़्यादा खून था चारों ओर। और जिस जगह पर लड़ाई लड़ी गई थी यहाँ पर कहे जिस जगह पर हम लोग को फंसा दिया गया था यहाँ पर मरने के लिए, और एक तरीके से ह्यूमन शील्ड बना दिया गया था, वो नॉनसेंस और सच में वो घटिया थी। और अपने एमजी यहाँ पे बैटल फील्ड में लड़ रहा होता है, ये पहले का सीन है। और यहाँ पे अपने एमजी बोल लगता है वो सच में एकदम पेल है और यहाँ पे प्लेन हेल था। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपना एमजी फाइट करे जा रहा होता है उन मोस्टर के साथ में और यहाँ पे डीमंस के साथ में ही। और ये बंदा होता है बोलता है ये सच में ये यहाँ पे हेल से आ रहे हैं लोग और यहाँ पे मैं उनको मार रहा हूँ, ये सच में मेरी लाइफ के लिए है बस। और यहाँ पे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एम्पायर के बारे में। और सच में
एम्पायर ने दिया ही क्या है। और यहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस घटिया एम्पायर से, मुझे बस जीना है और मैं बस जीने के लिए करता हूँ और यहाँ पर मैं जी के रहूँगा, इस जगह पर मैं सर्वाइव करके रहूँगा। और ऐसा बोलते हुए मारे जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है। और यहाँ पे बोलता है कि यार मैं कभी भी यहाँ पे रुकूंगा नहीं, और यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं वहाँ पर चला जाऊँ। और तभी इसके पीछे से कोई आता है और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है मैं ज़िंदा रह कर रहूँगा। और ज़िंदा रहने के बाद में ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि तुम गए, और ऐसा बोलते उसका हाथ पकड़ के साथ उसको फेंक देता है। और अपना एमसी बोलता है कि मैं ज़िंदा रहूँगा और उससे रिवेंज लूँगा। और यहाँ पे अपना एमसी जाग जाता है। और हाँ, इसको कुछ भी याद नहीं रहता कि इसने दारू पी के कौन सा हंगामा कर डाला। खैर यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगता है, ओह मैं रूम में कहाँ से आ गया, और क्या मैं गैरेज में नहीं था, और मैं तो पी रहा था, और पीते पीते इस जगह पर कहाँ से आ गया। और यहाँ पे डॉक्टर उसके साइड में ही खड़ा होता है और डॉक्टर बोल रहा होता है ये हो आप जाग चुके हैं। और यहाँ पे पीछे से ये भी आ चुका है और ये बोलता है ओ आप तो यहाँ पे पूरे पूरे दिन तक सोए थे और यहाँ पर आप वापस यहाँ पे जाग चुके हैं। आप जो यहाँ पे क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा खुशी की बात, अब आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं और भी ज़्यादा। और यहाँ पे अपना जो बहन होता है वो बोलता है वो मैंने यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे जो बॉन्ड थे वो क्लियर कर दिए हैं और एकदम साफ कर दिए हैं, जबकि तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं कोमा में थे या फिर कहीं बेहोश था अपना एमसी। और अपने एमसी तो बोलता है कि आखिर मिशन के बारे में क्या, और तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, और आखिरकार हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये बोलने लगता है मिशन खत्म हो चुका है, आपने तबाही मचा डाली। और अपने एमसी बोलने लगते क्या नॉनसेंस है, तो ये बोलने लगता है यस और हाइनेस, और अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो सच में। और अपने एमसी बोलने लगता क्या मतलब है तुम्हारा मिशन के बारे में। और ये बोलने लगता है एक्चुअली में आपको ने बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट की और साथ ही साथ आपको इंजरीज वगैरह भी आ चुकी थी उस मॉन्स्टर के चक्कर में जिसने कि आपको पीछे दीवार में चिपका डाला था, तो मैंने वो ठीक कर दी हैं, आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। और अपने एमसी बोलने लगता है क्या मतलब है इसका। और यहाँ पे ये बोलने लगता है शायद आपको फाइट नहीं करनी चाहिए थी उस इंजरी के साथ में। और अपना एमसी बोलने लगता है मेरे ख्याल से ये कुछ गड़बड़ चल रही है मेरी मेमोरीज के साथ में। और अपनी मेमोरीज को झाँक रहा होता है जहाँ पर यूज़ किया जाता है कि उसने पिया था और पीने के बाद में धोया था। और यहाँ पर धोने के बाद में अपना एमसी बोलता है वाह क्या धोया था मैंने, क्या ये सच में मेरी मेमोरीज है, और मुझे लगता तो नहीं है कि ये मेरे मेमोरीज हैं। और अपने एमसी ऐसे परेशान होता है अपने ही बारे में कि यहाँ पे क्या किसके बारे में मेमोरीज है। और यहाँ पे चिल्स आ रहे होते हैं उसको, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो अपना एमसी है उसका दिमाग थोड़ा यहाँ पे ख़राब है। और उसी के साथ में ही अपना एमसी बोलने लगता है ये क्या हो गया। तो यहाँ पर डॉक्टर बोलने लगता है ओ आपको शायद याद नहीं है लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ही मारा है, आई मीन बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर को मारा है, और साथ ही साथ जो मॉन्स्टर थे वो यहाँ पर डर के मारे भाग गए आपके। और अपना एमसी बोलने लगता है ये कब हुआ आखिरकार। और यहाँ पे बोलने लगता है ओ आप तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मॉडेस्ट हो रहे हैं। अपना एमसी बोलने लगता है ठीक है मैं छोड़ता हूँ इस बात को, मैंने यहाँ पे सच में कुछ कर डाला होगा मैं क्या मालूम। और यहाँ पे अपने जो एमसी होता है वो उधर देख रहा होता है कहीं और बोलता है वैसे खैर तुम यहाँ पे तुम्हारे साथ में क्या गलत है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हो तुम। और अपने एमसी यहाँ पे सोच जा रहा हो तो कहीं इसने तो यहाँ पे सबको नहीं मारा है और नाम मेरा लगा दिया कि मैंने मारा है। और यहाँ पे ये तो बोल रहा होता है आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है कमांडर, और आप सच में बहुत ज़्यादा कमाल धमाल बेमिसाल बवाल हैं। और अपना जो इसका डॉक्टर होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि आपने बहुत ज़्यादा ही मारा है लोगों को, और यहाँ पे साथ ही साथ में आपका जो मिशन था वो एक सक्सेस था। और यहाँ पे सक्सेस तो मैं इसको कतई ही नहीं बोलूँगा क्योंकि जितने भी लोग थे वो तो मारे ही गए। और खैर यहाँ पे जो अपना एट था वो भी हाँ हाँ बोले जा रहा होता है इसके पीछे। और अपना एमसी बोलता है ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मेरे को कुछ याद क्यों नहीं। और यहाँ पे ये लोग एकदम रो धो के वही नाटक कर रहे होते हैं कि इसने क्या ही धमाल मचाया है यहाँ पे, देश के लिए कुछ किया है वगैरह वाला। और यहाँ पे ये अपना एड होता है वो लिखता है मैं सच में स्ट्रॉन्ग बनूंगा और हम लोग जो जरूरत है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे वापस से, और यहाँ पे तबाही मचा देंगे। और अपना जो एमसी होता है वो बोलता है ये सब क्या चल रहा है, ये क्या बकवास है। और यहाँ पे मेरा तो दिमाग यहाँ पे कन्फ्यूजन से भर पड़ा है, और उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो पूरा उड़े जा रहा होता है एकदम। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है ये क्या बकवास है, और यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ और साथ ही साथ में अपना मिशन जो कम्प्लीट हो चुका है। और तभी यहाँ पे एंट्री मारते हैं दो लोग कमांडर, और ये दो कमांडर होते हैं इनके नाम यहाँ पे बताया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे बुल, जो कि यहाँ पे एकदम बुल की ऐसी हरकतें करता है। और ये मुझे लगता है तुम चिल्लाना बंद करो, कमांडर है उनको यहाँ पे परेशानी होगी, तो ये मुझे लगता है तुम यहाँ पे चिल्ला रहे हो वो मेरे से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे ये लोग ऐसे ही लड़ने लगते हैं चिल्लाने के ऊपर। तो यहाँ पे तभी अपना एल्फ आता है जिसका ही नाम होता है जयकाल, और यहाँ पे जयकाल से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है लेकिन जयकाल नहीं है ये। और यहाँ पे ये बोला था ओ चुप करो तुम दोनों के दोनों, अगर यहाँ पे तुम दोनों ने यहाँ पे बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हारे मुंह में मूली ठूंस दूंगा। और अपने एमसी बोलने लगते क्या सच में, और यहाँ पे ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे लोग चुप हो जाते हैं थोड़ा। और खैर उसके बाद में बोलने लगता है खैर आपने बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किया है, मतलब कि मारा कूटा है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे धन्यवाद बोलना चाहूँगा और हम माफ़ी चाहते हैं हमारे साथ, मतलब हमारे चक्कर में जो भी कुछ हुआ है आपके साथ। और अपना एमसी बोलने लगता है भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से बदतमीज़ लोगों, और यहाँ पे दूर हटो। और सच में, और अपना एमसी बोलता है ये सच में यहाँ पे घटिया हो रहा है मेरे साथ में, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है।
और यहाँ पे जो बीच वाला कमांडर होता है वो सोचे जा रहा होता है क्या सच में इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे अभी बैटल से आए हैं और यहाँ पे इनका दिमाग है वो अभी काबू में नहीं है और शायद मेरा भी दिमाग है वो भी काबू में नहीं है। और यहाँ पे जो अपने एमसी है वो बोल रहा होता है मेरे ख्याल से तुम्हें बाहर जाना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा आराम करना चाहिए। और अपने एमसी बोलने लगता है रुको ज़रा और यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे पास में। और क्या मुझे थोड़ी मर्सी का यूज़ करना चाहिए। और ये कमांडर कमांडर करे जा रहा होता है और यहाँ पे अपनी एमसी देखता है उस लड़की की ओर और यहाँ पे सोचता है कि मर्सी वो एकदम बेस्ट हथियार रहेगा मेरे लिए। और यहाँ पर मेरे के ऊपर थोड़ी दया बरसाऊंगा ताकि अगर ये लोग मेरे सच के बारे में जान भी लें तो भी मेरे को मारे नहीं। और अपना एमसी कतई ईविल तरीके से यहाँ पे हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें शायद थोड़ी मर्सी दिखानी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो भी यहाँ पर तुमसे कुछ भी थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं या फिर तुमको थोड़ा बहुत धोखा देते हैं। तुम्हें उन लोगों के ऊपर मर्सी दिखानी चाहिए जो भी तुमसे झूठ बोल देते हैं वगैरह वगैरह। और अपना एमसी मर्सी की बात है तो ऐसा पहले जा रहा था जैसे कोई का संत हो, लेकिन खैर जो उसका स्टाइल होता है बोलने का उसके चक्कर में सब कबाड़ा हो जाता है और इन लोगों की फटती जाती है। और यहाँ पे बोलने लगता है समझ गया। और यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है रुक जरा क्या मैंने कुछ गलत बोला और मैं सही भी तो बोल रहा था। तो ये बोलने लगता है आपका यहाँ पे तरीका ठीक था, आई मीन जो तरीका था वो थोड़ा अलग था। खैर अपने मन में ही सोचा जा रहा था और अपने मन में बोलता है कि ये क्या बात है, आखिरकार मर्सी के बारे में ऐसा कौन बोलता है जो कि यहाँ पे एकदम निर्दय इंसान है। और यहाँ पे साथ ही साथ अपनी एमसी के ऊपर ये छिड़ जाती है और यहाँ पे बोलने लगती है ओ महाराज आप तो महान हैं और आपने एक ही बार में यहाँ पे आधी जाति सेना को ख़त्म कर डाला था। आप तो बहुत ज़्यादा महान है, बवाल है, धमाल है। और यहाँ पे अपनी एमसी को एकदम क्या बोलते हैं मस्का लगाई जा रही होती है। अपनी एमसी को बोलता है कि क्या बकवास है ये और मेरे को महाराज क्यों बुला रही है, इसका दिमाग ख़राब है क्या। और अपने एमसी को यहाँ पे मस्का लगाने के चक्कर में एमसी को यहाँ पे थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है और मुझे लगता है रुको ज़रा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब क्या बकवास, ये रुको ज़रा मेरी मेमोरीज़ के साथ में कुछ गलत हो चुका है साथ से। और यहाँ पे अपना एमसी बोले जा रहा था ये सब मैंने तो काम नहीं किया है तो किसने किया है, क्या इसने। और यहाँ पे एड के बारे में सोचे जा रहा था क्या कहीं इसने तो काम नहीं किया है। और यहाँ पे अपने एमसी बोले लगता रुको जरा इसका ऐसा क्यों फेस बना रहा है ये, और यहाँ पर कहीं इसने तो सारा काम नहीं किया है। तो ये बोलने लगता है ओ कमांडर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए। और यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है कैसी रिक्वेस्ट। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में जब आप ठीक हो जाएं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में एक यहाँ पे स्पेयर करें और मेरे साथ फाइट करें एक बार। और अपना एमसी बोलने लगता है क्या मतलब है स्पेयर तुम्हारे साथ में जो कि थर्ड कमांडर है और साथ ही साथ जो डीमन किंग है उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे अपने एमसी की और भी ज़्यादा फट जाती है और यहाँ पे फट के चौसठ हो जाती है। उसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।